अस्सलाम वालेकुम। आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह के साथ मैं हूँ मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान की मरकज़ी सदर हैं। उसके अलावा जमात इस्लामी के लिए जनरल काउंसलर भी हैं। उसके अलावा इनके बहुत से समाजी काम हैं और समाजी वर्क है। तो आज हम इनके पास आए हैं, चंद हमारे सवालात हैं, वो सवालात इनके पास रखने हैं, इशू रखने और मसले रखने। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उस्मान, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतनी तारीफ़ें कर दी, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह करीम अच्छे काम कराते हैं, हम करते हैं। अल्लाह पाक अपने बहुत कम लोग इन चीज़ों अच्छे कामों के लिए चूज़ करते हैं। 2015 से मैं खल्क़ खुदा की खिदमत कर रही हूँ और ये परवरदिगार का बड़ा एहसान है मुझ पर। और ये कोई एहसान नहीं है, ये मैं अपनी कब्र को रोशन कर रही हूँ। जी सर। अभी जो मसला है, जो इशू है वो ये है कि एक बिल्डिंग गिरी जिसकी आपने ख़ुद भी कवरेज की और काफ़ी अच्छा वर्क किया। आप वहाँ पे मौजूद रही उस हादसे में और उस सानिये में, जिसमें 10 के करीब लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि वो 10 लोग अपनी जान से चले गए, लेकिन उनकी दाद रसी किसी ने नहीं की, ना आवाम ने की, ना किसी इदारे ने की, ना हुकूमत ने की। मरने वाला तो मर गया, लेकिन आप ये सोचें कि एक जो मरा है वो एक घर का वाहिद कफ़ील भी था। उस घर का अब क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप इदारों से अपील करें, समाजी इदारों से, जेडीसी फाउंडेशन है, सैलानी है, इदारों से अपील करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी अपील करें कि उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की। क्या मालिक मकान गिरफ़्तार हुआ या ठेकेदार गिरफ़्तार हुआ? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मोहम्मद उस्मान, ये जो बिल्डिंग गिरी है, और सबसे पहले आप देख रहे थे, मैं सबसे पहले वहाँ पर मैं ही मौजूद थी। मेरे बाद मीडिया सब आए वहाँ पर, और ये बहुत अफसोसनाक घड़ी थी हमारे लिए कि 3 दिन तक जो है 3 दिन तक हमने वहाँ वर्क किया। और पहले दिन तो ऐसा है कि 10:10 पे मेरा ख्याल ये बिल्डिंग गिरी है, और उसके बाद 2:30 बजे गाड़ी आई है मलबा हटाने वाली, और जो लाशें हमारे सामने निकली हैं, उस दिन से अब तक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है, गरीब लोग थे, मज़दूर लोग थे। हाँ, दाद रसाई करने वाला वाकई कोई नहीं आया, मरने वाला मर गया। और आपने एक जुमला बोला कि मालिक या ठेकेदार, मालिक वही था, वही ठेकेदार था, और अंगी टाउन का बंदा था, उसी ने यह जगह ली थी। और टाइल भीम के ऊपर वो आरसीसी का काम शुरू किया हुआ था उसने। 3 मंजिला इमारत जब गिरी है तो इसमें उसका तो कुछ नहीं गया, जानी नुकसान बहुत हुआ। और वो गरीब लोग हैं, जाहिर है कि एक घर का कफ़ील पता नहीं 5-6 लोग खाने वाले होंगे, और 8-10 लोग इस दुनिया से जा चुके। तो मैं अपील करूँगी सैलानी वालों से, मैं अपील करूँगी हमारे ज़फ़र अब्बास से, बहुत अच्छे काम करते हैं जेडीसी वाले ज़फ़र अब्बास, कि शाह फैसल कॉलोनी में क्यों नहीं आए। शाह फैसल कॉलोनी में इतना बड़ा सानिया हुआ, यहाँ क्यों नहीं आए? उन गरीबों की दाद रसाई क्यों नहीं की? उनके सर पे आके हाथ क्यों नहीं रखा? उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें, वो गरीब लोग थे। यहाँ शाह फैसल कॉलोनी में ना जेडीसी आया, ना यहाँ पर सैलानी आया। क्यों नहीं आया? हर जगह जेडीसी पहुँचता है, सैलानी पहुँचता है, शाह फैसल में क्यों नहीं आया? मैं इस पर भरपूर अपील भी करूँगी और भरपूर मज़म्मत भी करूँगी कि आज इस वाक़ये को 5 दिन हो गए, यहाँ कोई बड़ा बंदा नहीं आया कि आकर उन गरीबों के सर पे हाथ रखता। हाँ, हमारे जमात के हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन उस टाइम थे, और फिर जो उनसे बन पाया उनके घरों में गए, जो उन्होंने किया वो अल्लाह और उनके दरमियान की बात है। बाकी मैं कहना चाहूँगी कि आना चाहिए था, ज़फ़र अब्बास को भी आना चाहिए था, सैलानी वालों को भी आना चाहिए था। हाँ, मोहम्मद उस्मान, आप ख़ुद बताएं, गरीब इंसान की कोई इस दुनिया में वैल्यू है? आप ख़ुद बताएं। यही मैडम, मैं भी यही कह रहा था कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, चैनल से यही अपील करेंगे, जितने भी ये फलाई इदारे हैं, जेडीसी फाउंडेशन, अल खिदमत, सैलानी वेलफेयर, कि वो जो मर चुके हैं उनके लवाहिकीन की फ़ौरी तौर पे इमदाद करें। वो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ पे किराए पे रह रहे थे,
एक फैमिली का एक वाहिद कफ़ील था जो इस दुनिया से चला गया और उनका कोई पुरसान हाल नहीं रहा है। आप आके उनकी हालतें देखें, उनके घर की कंडीशन देखें और उन लोगों की हालत देखें तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने चैनल की तरफ से भी यही अपील कर रहे हैं जितने भी हमारे फलाही इदारे हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे भी नज़रसानी की जाए। दूसरा मैडम, आपसे ये सवाल था कि आप जो है पहले जेडी शोबिस से ताल्लुक़ रखती थी, शोबिस में आपका एक बहुत बड़ा नाम था, तो अब शोबिस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? शोबिस आपने छोड़ दी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी मोहम्मद उस्मान, मैंने 22 साल शोबिस में एज ए मॉडल, एज ए एक्टर बहुत काम किया और पूरे पाकिस्तान में अपने फ़न का लोहा मनवाया और शोबिस में छोड़ चुकी हूँ, तकरीबन मैं छोड़ चुकी हूँ। शोबिस इसलिए छोड़ दिए कि जमात इस्लामी के जब मुझे टिकट मिला और जमात इस्लामी के मैंने इलेक्शन लड़े, तो फिर अच्छी बात नहीं है कि मैं शोबिस में काम करूं। वो मेरी एक मजबूरी थी। अम्मी अब्बा नहीं थे, बहन भाई हैं छोटे, तो उनके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शोबिस में रह के भी अच्छे काम किए, अपने किरदार को बाकिरदार रखा। और हाँ, शोबिस के जो फ़नकार हैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, उन्हें प्रमोट करती हूँ, उनको फेवर देती हूँ। मैं सूबा सिंध की अथॉरिटी होल्डर हूँ, अथॉरिटी लेटर है मेरे पास कि मैं पूरे सूबा सिंध के जितने फ़नकार हैं उन्हें मैं प्रमोट कर सकती हूँ, उनको सपोर्ट कर सकती हूँ। लाहौर, फैसलाबाद, बरक लजपाल एसोसिएट की जानिब से मैं यहाँ की अथॉरिटी होल्डर हूँ सूबा सिंध की। और दूसरा और कुछ पूछें तो मैं बताती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैडम ये जो अकेडमियाँ चल रही हैं हर घर में खुली हुई हैं, पहले तो हम सब ये सब चीज़ें देखते थे कि आर्ट कौंसल होते थे। मेरी राय आवामी तासुरात ये आ रहे हैं कि इससे फहाशी आम हो रही है और ये घर घर में ये फहाशी फैल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत खूबसूरत सवाल किया मोहम्मद उस्मान आपने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फ्लिट क्लब होता था, आर्ट कौंसल है, और बहरी ऑडिटोरियम होता था, अंबर ऑडिटोरियम होता था, अली भाई ऑडिटोरियम होता था। तो उसमें हमारे जो शोबिस के फ़नकार, अच्छा देखिए, शोबिस का मकसद लोगों ने बहुत गलत लिया हुआ है, इसके तासुरात बहुत गलत लिए हुए हैं। शोबिस का मकसद होता है अपने आर्ट को शो करना, ना कि अपने अंदर गलत चीज़ें लेकर आना। तो पहले यही थिएटर होते थे, यही आर्ट कौंसल होते थे और आर्टिस्ट होते थे, उनको फ़नकार कहा जाता था। शोबिस की जो अभी जो इन्होंने शोबिस की जो लोग नए नए घुसे हैं ना बीच में, इन्होंने शोबिस के नाम को बर्बाद और ख़राब कर दिया है। हाँ, अकेडमियों के मैं ख़ुद भी ख़िलाफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि अकेडमी का मकसद होता है सीखना और सिखाना, अदब व आदाब। मगर यहाँ जो अकेडमियाँ बनी हुई हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वो जुमला दोहरा नहीं सकती हूँ कि बिल्कुल गलत बने हुए। औरतें, उन्हें गाना आता नहीं है, जाती हैं वहाँ पर, लोगों को फंसाती हैं, लोगों के घर बर्बाद करती हैं। शरीफ लोग वहाँ आते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, शरीफ लोग तो टाइम पास करने आते हैं, वो बेचारे लूट पीट के रह जाते हैं। मैं इस पर सख्त तरीन मज़म्मत करती हूँ। हाँ, कुछ अकेडमियाँ बहुत अच्छी हैं, जिसमें शहाब भाई हैं, उस्ताद शहाब बहुत अच्छे, उनकी बेगम है शाइना गज़ल बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा हमारी नाज़माबाद में जो अकेडमी है, शाकिर भाई की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कायनात अली हैं। इसके अलावा जितनी भी अकेडमी है ना, एवरीथिंग मैं कहती हूँ उन्हें बंद किया जाए। और इसमें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके मैं नाम भी लेना चाहूँगी। लैला अली के नाम से जो क्रिश्चन है, अपने आप को मुसलमान कहती है और शिया कम्युनिटी को भी बदनाम करती है। लैला अली बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही 2 नंबर ख़ातून है, जिसका नाम लैला अली है। पहले मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी। वो बहुत बदतमीज़ औरत है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरी इज़्ज़त करती है, मगर वो इतनी ख़तरनाक गंदी औरत है कि वो शोबिस की औरतों के नाम को बदनाम करती है। अच्छा, उसके अलावा कुछ जो तमाशबीन टाइप के, जैसे इमरान मामजी मावे वगैरह बेचते हैं, वो मतलब वो अपने दोस्तों यारों को ले जाते हैं अकेडमियों में, वहाँ ले जाने के बाद उनको उन औरतों के हवाले कर देते कि भाई बकरा आया, मुर्गा आया, काट लो। मैं सख्त तरीन मज़म्मत करूँगी कि हमारे जो शोबिस के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, देखिए मेरे जो साथी थे, सनी गोविंदा हो गए, हनी खान हो गए, अंसार बन्नी हो गए, उसके अलावा जाकिर मस्तान हो गए, शकील सिद्दीकी हो गए, रऊफ़ लाला हो गए, सलीम शेख हो गए, हमने इनके साथ काम किया। और हमने जिनके साथ काम किया है, जमील राई हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैंने कराची से खैबर तक काम किया है, मगर अब जो काम हो रहा है मोहम्मद उस्मान, मैं उस पर सख्त तरीन मज़म्मत करती हूँ। और लैला नामी औरत
कि मैं सख्त तरीन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी कि इस औरत को बिल्कुल अपनी अकेडमी में आना बंद किया जाए। ये बहुत 2 नंबर औरत है और बहुत लोगों के घर बर्बाद कर चुकी है, बहुत लोगों की घरों में तलाक़ें करवा चुकी है। तो इसके अलावा मोहम्मद उस्मान, जो सवाल आप करें और अच्छे सवाल कर रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि माशरा जिस तरफ जा रहा है आप वही करेंगे, क्योंकि शोबिज़ के नाम को बहुत ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि मौसीकी एक रूह की ग़िज़ा है और इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ है। मैं इस पर सख्त तरीन मज़म्मत करूँ, अकेडमियाँ बंद हो जानी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि शोबिज़ में जो हमारे आर्ट काउंसिल है और जो बड़े अदाकार हैं, कोई ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, कोई इदारा नहीं है कि जो इस किस्म के लोग होते हैं जो शोबिज़ में आके लोगों को बदनाम करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो या इन्हें शोबिज़ से निकाला जाए, इस तरह का कोई इदारा मौजूद है क्या? जी जी बिल्कुल, कल्चर डिपार्टमेंट है और इसके अलावा अहमद शाह जी हैं, वो सदर हैं पाकिस्तान आर्ट काउंसिल के। मैं अहमद शाह साहब से आज़ाना रिक्वेस्ट करूँगी, मैं सैयदा ज़ारा शाह, मैं अहमद शाह आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज़ पे एक्शन लें, सख्त तरीन एक्शन लें, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपको यही फ़नकार आपको जिताते हैं और आज आप 5-7 साल से सदर बन के बैठे हुए हैं। आप इन 2 नंबर लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? और दूसरी बात, बहुत अच्छे चीज़ मुझे याद आई, अहमद शाह, ये जो पुराने हमारे फ़नकार हैं, जो पुराने हमारे सीनियर फ़नकार जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, अभी तक उनका मेंबरशिप क्यों नहीं बना? उनका मेंबरशिप क्यों नहीं बना? उनको मेंबरशिप दिया जाए, क्योंकि वो लीगल फ़नकार हैं। जो मैं देख रही हूँ कि साल 1.5 साल से जो झीली मिली औरतें आई हुई, वो आर्ट काउंसिल में मेंबर बन के बैठी हुई हैं। ऐसे लोगों को मेंबरशिप क्यों नहीं दी गई अभी तक? अच्छा, जो मेंबरशिप लेने जाता है, मेरे सुनने में जो है, माज़रत के साथ अहमद शाह जी, कि 50,000 की उनसे डिमांड की जाती, 50,000 गरीब आर्टिस्ट कहाँ से देगा? और लीगल मेंबरशिप जो है ना 1,500 रुपये में मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे जो लीगल फ़नकार हैं उनको मेंबरशिप दिया जाए, उनको उनका हक़ ज़रूर दिया जाए। मैं बरक लजपाल एसोसिएट की जानिब से सख्त तरीन मज़म्मत करूँगी कि हमारे गरीब फ़नकारों का ख्याल किया जाए, उन्हें काम दिया जाए। कराची में बिल्कुल काम नहीं है हमारे फ़नकारों के पास। ऐसा भी है कि बेचारे बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर इलाज के इस दुनिया फ़ानी से कुछ कर जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। और अब मैं अपने नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने। हमारे चैनल का नाम ज़ारा शाह आवाम की आवाज़। शुक्रिया।